जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय। संजय से बोले वसंत, धृतराष्ट्र गंभीर, होता क्या कुरुक्षेत्र में, कहो हृदय धर धीर। कहो हृदय धर धीर, धीरे पांडव सोन है मेरे। युद्ध स्थल में जाय के क्या करते सभी चीतरे। युगल क्षेत्र और सोम को कर गए व्यास प्रधान। श्री मुख से दीजिए गुना, श्री मुख से दीजिए सुना, वह रण का है व्याख्या। पहला अध्याय का सार है। विषाद योग पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र के कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। जब व्यासदेव जी के मुख से ये वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के शरणों में नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की, तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ ही दिखाई देगा। युद्ध के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने ये वर दिया, तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। ये दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई है। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या क्या सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोले, हे राजा, आपका पुत्र दुर्योधन है। पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला है, आचार्य जी, देखे तो पांडवों की सेना व्यूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है, और द्रौपद का पुत्र दुष्टद्युम्न है जो आपका शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। फिर भी जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। और इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युयुधान, राजा विराट और महारथी राजा दष्टकेतु, संकीतान और बलवान काशी का राजा और पुरोजित कुंती भोज, मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ सेव्य और युद्धामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा और समुद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम और बल सुनाए हैं। हे आचार्य जी, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम सुने। प्रथम तो आप हो और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जी, समित्य और अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी ही है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक पितामह भीष्म है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा है, जितने भी तुम हमारी सेना के लोग हो, सभी पितामह की रक्षा करने वाले हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, उन सब मार्गों से पितामह की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं, वे वध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह ही गर्जे और गर्ज कर अपना प्रताप वाहन शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल,
तमामे और गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे सारी सेना ने एकटे बजाए हैं, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ है। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसा ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है, ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा ही सुंदर घोड़ों के मुख हैं और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ और शरणों में तो श्रवण की झांझरें शोभायमान है। ये तो घोड़ों की शोभा कही है। जैसे ही सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजमान है। उन्होंने दिव्य शंख बजाए हैं। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक का शंख अर्जुन ने और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया है। भीमसेन कैसा है, जिसका उदर और कमर बड़ी है। अत्यंत विजय नामक शंख कुंती भोज पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुरक नामक शंख सहदेव ने बजाया है। बड़े ही धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। धृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी बजाए हैं। अपराजित शांति ने भी बजाए हैं और द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए हैं। और जितने पांडवों की सेना के राजा थे, सब ने शंख बजाए हैं। और समुद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए हैं। उन शंखों का शब्द सुनकर के धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए हैं। धरती और आकाश शब्दों से भर गया है। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी है। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए हैं, तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन हंसी के श्री कृष्ण भगवान से बोले हैं कि हे अश्वंत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलकर खड़ा करे, तब देखूं तो सही हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। संजय राजा से धृतराष्ट्र से बोला है, हे राजन, हंसी के श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने ये वचन कहे हैं। तब भक्त वत्सल गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा किया है। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई भाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले हैं कि तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तुम इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो जो योद्धा देखे हैं, सो कौन कौन योद्धा देखे हैं, पितामह भीष्म, गुरु मातुल मामा और पुत्र पौत्र सखा ससुर मित्र देखे हैं। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी है। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले हैं, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और स्वजन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं, उनको देखकर मेरा शरीर बहुत ही दुख पाता है। मेरा मुख सूखा गया है और शरीर में भी पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांधी धनुष से मेरे हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा है जली उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको भी श्री की इच्छा भी नहीं है और न तो सुख की आशंका ही है। हे गोविंद, वे राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्रित हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो ये कौन कौन है? गुरु, पिता, माता, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन,
इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है, इस पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक की राज पाऊं तो भी मैं न मारूंगा, और भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्द, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं है, और इनके मारने से बड़ा ही पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो भी मैं नहीं मारूंगा, ये तो सभी पूजनीय योग्य हैं और भेंट करने योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सजन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति का है। यद्यपि राज्य के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से और मित्र के साथ कपट करने से जो दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते हैं, सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं, उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्द, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां भी दुराचारी हो जाती है, जिनसे स्त्रियों के वर्ण संकर संतान उपजती है। परय पुरुष की संतान को वर्ण संकर कहते हैं। जब वर्ण संकर संतान भई, तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह जाएंगे, तो फिर पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया है, जिसने इतने पाप किए हैं, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप उद्यम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे, और वे मैं उनके सन्मुख होऊंगा, वे मुझको मारेंगे, इसे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन ने ये वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया है और रथ के पिछले भाग में जा बैठे हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय। ये था दोस्तों पहला अध्याय, सुनकर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे आदि जरूर लगाइए। आगे मिलते हैं पहला अध्याय के मातमी में।